Hello friends, welcome back to new quantum classes, and today's topic is matter in our surrounding. Very short answer questions. तो very short answer question आज हम करने वाले हैं with me. तो अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो कि 9th क्लास में, एंड जो ये वीडियोस जो हैं वो CBSE बोर्ड के लिए हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ ये फर्स्ट चैप्टर के मैटर एंड सराउंडिंग के. तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ द टाइनी पार्टिकल. यानी कि जैसे कि हम साइंस एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं, हम साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड उसी में साइंस के कुछ केमिकली एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं, उन केमिकली एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं केमिस्ट्री. मतलब इस सब्जेक्ट को हमने केमिस्ट्री नाम दे दिया है. तो अब आता है व्हाट इज़ मैटर. ये तो सबको पता होगा, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा. हाउ कैन, तो अब आता है क्वेश्चन 3, हाउ कैन मैटर बी फेल्ट. यानी कि हम मैटर को कैसे फील कर सकते हैं. तो मतलब क्या है कि कोई भी मैटर हो, तो अब मैटर तो कई टाइप के होते हैं. फ्लावर यानी कि फूड में भी आता है, एंड मेटल्स हैं, गैसेस हैं, एक्सेट्रा. तो मैं आपको बताऊं मैटर को कैसे फील कर सकते हैं. मैटर कैन बी फेल्ट यानी कि फील बाई एनी वन एंड मोर 5 सेंसेस, जो कि होती हैं साइट, टच, स्मेल, हेयरिंग एंड टेस्ट. तो इन 5 सेंसेस की वजह से हम मैटर को फील कर सकते हैं. एंड टच की मदद से तो हम उसे टच कर सकते हैं. अब आता है क्वेश्चन 4, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ये तो हम सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो कि 3 स्टेट होती हैं हमारी. 3 स्टेट ऑफ अ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब आता है 5, द जनरल नेम ऑफ द ग्राइड फ्रॉम द मैटर. द जनरल नेम ऑफ द ग्राइड फ्रॉम मैटर इज सॉलिड. तो मतलब क्या होता है, जो ग्राइड होता है जनरल नेम सॉलिड का, जो किसी भी सॉलिड का जो जनरल नेम होता है ऑफ द ग्राइड, वो क्या होता है मैटर का, तो वो होता है सॉलिड. कैसे कि जैसे कि हम देखें कि हमारे पास कोई पेन है और अगर हम उसमें उंगली डालने की कोशिश करें तो उंगली नहीं घुसेगी, क्योंकि वो ग्राइड है यानी कि हार्ड है, और क्योंकि वो सॉलिड है, बहुत हार्ड है, एंड वो सॉलिड भी होता है इसी वजह से. एंड हम देखते हैं तो ये वाला आया है हमारा. पहले इसे मैं ले लेता हूँ. ये वाला चल रहा है हमारा 6 वाला. तो द सर्टेन सब्सटेंसेस एस हैज़ अ डेफिनेट शेप. यस, इसका डेफिनेट शेप है. तो एंड इसकी वॉल्यूम में डेफिनेट एंड डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि इसकी वॉल्यूम में फिक्स है. तो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस एस. तो जो सब्सटेंसेस एस की जो फिजिकल स्टेट होगी वो सॉलिड ही रहेगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है एंड इसका शेप फिक्स्ड है. इसी वजह से इसकी वॉल्यूम इसी वजह से ये मैटर सॉलिड, ये एस सब्सटेंस सॉलिड है. तो अब आता है हमारा क्वेश्चन 7 पे चल रहे हैं हम. तो अब आता है 7 जो कि है व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द मैटर. जो जनरल नेम होता है फ्लूइड का वो होता है लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. लिक्विड तो किधर उधर भी ऐसे तो मूव करता रहता है, एंड गैसेस भी एबल टू मूव होता है, लेकिन दोनों की वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहती है. एंड आता है नंबर 8, द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड गिवन द रीज़न ऑल्सो. यानी कि हमें इसका रीज़न भी देना है. क्या रीज़न देना है हम देखते हैं.
कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर है वो सॉलिड है। फिजिकल स्टेट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्टेट सॉलिड होती है सबसे ज़्यादा। एंड इसे कैन नॉट बी कंप्रेस यानी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो इंटर पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है। एंड ये जो टू नेम आता है 9, टू नेम ऑफ द गैसेस विच आर सप्लाइड इन कंप्रेस फ्रॉम द होम्स एंड हॉस्पिटल, यानी कि हमारे होम एंड हॉस्पिटल पे ये सब गैसेस पहुंचाई जाती हैं। इनका नाम क्या है? नंबर 1 LPG गैस, जिससे हमारी मम्मा खाना बनाती है। नंबर 2 जो कि होता है हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है गैस, वो होती है ऑक्सीजन। ओके, तो हमें देखना है जो नंबर 10 जो हमारा इस पेज का आखिरी क्वेश्चन है, तो वो है जस्टिफाई द वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि हमें देखना है जो लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पे ही है। तो मतलब आंसर हमारा देखते हैं, आंसर पे थोड़ा नज़र डालते हैं। वाटर हैज़ नो डेफिनेट शेप, यानी कि उसके पास कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होता, तो मतलब वो उसका टेक्स यानी कि उसका शेप ले लेती है, मतलब जिस कंटेनर में उसे रखा गया है, लेकिन इसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहती है। तो 10 इसलिए ये वाटर लिक्विड है। अब ये देखते हैं हमारा 11, ऐसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो हमारा आता है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ एट सी लेवल। आंसर, जो सी लेवल का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 760 mm हाई है उसका प्रेशर, सी लेवल प्रेशर। तो अब आता है हमारा 12 चल रहा है हमारा। Is the melting point of the solid state is the freezing point of the liquid state of substances has the same, यानी कि मतलब यस इनके सब्सटेंसेस सेम रहेंगे क्योंकि ये सब सेम है। फॉर एग्जांपल जो मेल्टिंग ऑफ अ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, तो दोनों तो सेम ही रहे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा नंबर 13 आता है। कौन सा? नंबर 13। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर स्टॉप करके 1 मिनट। ओके, अब हम आ गए हैं, पहले मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब हमारा आता है 13 हो गया था, नहीं हुआ तो जो अब आता है 13 सब्सटेंसेस ए लिक्विड। इसको मैं ठीक कर देता हूँ पहले। ओके, अ सब्सटेंस ए इज़ लिक्विड जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है जो, और अगर हमने उसे हीट किया तो ए जो है वो कवर हो जाएगा इनटू गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो व्हाट विल यू एक मिनट, क्या हो रहा है? ओके, हम जल्दी से क्वेश्चन 13 निकाल लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो पेज का। ओके, व्हाट विल वी यू कॉल द गैसियस स्टेट ऑफ ए। उसे तो हम एनी लिक्विड के फॉर्म में कहेंगे, यानी कि हम लिक्विड भी मतलब वेपर कह सकते हैं, यानी कि जब कोई भी सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से वो गैस बन जाता है, तो उन पार्टिकल्स को हम वेपर कहते हैं। ओके, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब रहा है हमारा, तो पहले तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं। नो वेपर, एक मिनट। ओके, 14 चल रहा है हमारा। डज द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड्स अकर ओनली फिक्स्ड टेम्परेचर। तो आंसर है हमारा ऑन द इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड्स ऑकर एट टेम्परेचर
temperatures below its boiling point. Why are gases highly compressible? Answer: the interparticle spaces are very large in the gaseous state of matter. When the gas is compressed, क्या हो रहा है? एक मिनट हमारा ओके 4 5 5 5 5 ओके. डज द एवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड्स अकर ओनली फिक्स्ड टेम्परेचर? मतलब हमारा आंसर है नो, एवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड्स अकर एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. और अब आता है हमारा 15. वाई आर गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल? तो द इंटर पार्टिकल ऑफ, एक मिनट, हाँ ये तो पढ़ा दिया था. तो when the gas is compressed these spaces decreases, the particles of the molecules come closer to each other. यानी कि ये जो गैसेस होती हैं हम उसे हाईली कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, उस पर हमें प्रेशर डालना पड़ता है. कैसे? अगर उस पर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं हम गैस पे, तो जो उसके पार्टिकल होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो वो एकदम पास आना स्टार्ट हो जाते हैं. जब एकदम पास आ जाते हैं तब वो उसमें एकदम अच्छे से कंप्रेस हो जाते हैं. तो अब आता है हमारा नंबर 16. मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे. ओके, अब अच्छे से दिखाई देगा. हाँ चलो 16. Does the temperature of the liquid increases further when start boiling? Answer: no. Temperature does not increases because the heat of given a liquid, its boiling point is used up for change the state from the liquid to gaseous state is as latent heat. यानी कि इसे हम latent heat कहेंगे. तो अब आता है हमारा एक मिनट में ड्रॉ करके बताता हूँ. तो आता है हमारा नंबर 17. ओके, तो नंबर 17 में हम देख लेते हैं. When the solid start melting, its temperature does not rise still whole of it has melted. Explain. तो मतलब हमारा आता है आंसर इसका: टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीजेस बट द हीट एनर्जी गिवन द सॉलिड्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज द यूज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग अ चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. फ्रॉम द सॉलिड से हमने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हम उसे कहेंगे. तो विच नॉन एज लेटेंट ऑफ हीट होता है. तो हमारा आता है नंबर 18. मैं ड्रॉ करके रख लेता हूँ, जिससे अगर हमारा पेज गलत हो जाए तो हम वापस से कर सकते हैं. कैम्फर इज़ अ सॉलिड कंपाउंड. यानी कि जो कैम्फर होता है वो सॉलिड का कंपाउंड होता है. Upon the heating directly changes into the gaseous state. What are the changes is called? इस चेंज को हम कहेंगे सब्लिमेशन. यानी कि हमारे पास कोई सॉलिड है और हम उसको डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट कर दें, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस पिछली वीडियो का लिंक दे दूँगा. ओके, जिससे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप हमारी इस क्वेश्चन वीडियो को देखिएगा. ओके, तो अब आता है हमारा 19. एक मिनट में इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा. ओके, अब हमारा आता है 19, जो कि है वाई इज़ द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम मोर देन दैट द बॉइलिंग वाटर. Answer:
बॉइलिंग वाटर कन्वर्ट्स इनटू द स्टीम, यानी कि जो बॉइलिंग वाटर होता है, जो बॉयल हो गया होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस एनर्जी इज नोन एज लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देयरफॉर ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम इज मोर देन द हीट एनर्जी ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो अब आता है हमारा व्हाट इज प्लाज्मा। तो अब हम देखते हैं प्लाज्मा इज ओके। तो आता है हमारा आंसर, हम देखते हैं आयोनाइज्ड गैसेस विद इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस आर कॉल्ड प्लाज्मा। अब आता है हमारा व्हाट इज लेटेस्ट। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए एंड इसको इसका बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए एंड उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लेटेस्ट? द हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द constituent particles of a crystalline solid is called a lattice। मतलब लेटेस किस किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ, अगले चैप्टर में बताऊँगा। एंड अब आता है हमारा 22। वाई डज अवर फ्लेम फील कूल व्हेन सम आइस पुट ऑन इट? यानी कि अब आंसर है इसमें, मतलब पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि जो हमारी फ्लेम है वो फील कूल कब करती है? जब हम उसके ऊपर आइस पुट कर देते हैं। तो मतलब हमारा आता है आंसर, आइस जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है हीट में फ्रॉम द फ्लेम टू मेल्ट। द एब्जॉर्ब हीट इज इक्विवेलेंट टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of ice, therefore flame cool due to loss of the heat energy। तो मतलब जब हम इसके ऊपर आइस डालते हैं तो आइस जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर जो फ्लेम होता है वो एकदम कूल फील करती है। तो एक मिनट, ओके हमारा हो गया था। अब आता है हमारा 23। वाई डज अवर 23 में लिख के रख लेता हूँ 23। ओके, अब हमारा 23 चल रहा है जो कि वाई डज अवर फ्लेम फील कूल व्हेन वी पुट ऑन सब एसीटोन ऑन इट। आंसर है एसीटोन ऑफ द ईदर हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके पास, एंड अगर हम उसको पुट कर देते हैं ऑफ द फ्लेम पे तो ये क्विकली इवेपोरेट हो जाता है एंड जो हीट होती है उसे नीड होती है फॉर द इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लेम फील कूल। ओके, अब हमारा आता है, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। अब आता है हमारा 24। ओके, अब हम पहले 24 को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ड्राई आइस चेंजेस इनटू द वेपर? तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं ड्राई आइस इन द सॉलिड, तो इट्स चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, देयरफॉर प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमारा आता है 25। ओके, हमें इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। तो ब्लोइंग एयर इनटू द बलून, इट्स इन्फ्लुएंस, एक मिनट
अच्छा, तो अब मैंने वो इरेज कर दिया है। ओके, अब हमारा आता है 25। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ऑन ब्लोइंग एयर इनटू द बलून इट्स इन्फ्लेट। तो मतलब हमें ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो देयर आर एक्सट्रैक्ट द प्रेशर ऑफ द walls of the balloon when air is the blown into its is causes the balloon to inflate। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बाद में सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय।